नमस्ते, मैं संजना हमारे शो में आज फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ सपनों की उड़ान विद संजना। तो आज जो हमारे गेस्ट रहने वाले हैं उनका नाम है नीता पुरी, जिनका संबंध इनर व्हील के साथ है। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। नीता मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी करंट डेजिग्नेशन क्या है? नमस्कार संजना जी, मैं ना इस टाइम एट प्रेजेंट इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 309 की एसोसिएशन काउंसिल मेंबर हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ रूबरू होकर। थैंक यू सो मच मैम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी फैमिली के बारे में। आपकी फैमिली में मैम कौन कौन है? हाँ जी, मेरी फैमिली में मेरी 2 बेटियां हैं, एक मेरा बेटा है और मेरे 3 बच्चे मैरिड हैं और मेरे 4 नाता नातिन हैं, ग्रैंड डॉटर्स एंड ग्रैंडसन्स हैं। और मेरा बड़ा जो ग्रैंडसन है वो 7th में है और बेटी मेरी एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक इधर डॉक्टर से मैरिड है, लोकल है, और बेटा मेरा टोरंटो कनाडा में रहता है, डॉटर इन लॉ भी वहाँ। ठीक है, तो अभी आप बेसिकली सिरसा में आप और आपके हस्बैंड रहते हैं? हाँ, बेसिकली सिरसा में मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मैम, जैसे मुझे पता है कि आप जालंधर से आए हो। हाँ जी, आप जालंधर से सिरसा मैरिज के बाद आए, तो मैम आपकी डेली रूटीन में, आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया? मतलब न्यू सिटी, न्यू फैमिली, न्यू रिचुअल्स, सब कुछ नया होता है। हाँ जी, ऐसा है संजना जी, 37 इयर्स पहले मैं जालंधर से सिरसा आई थी। मेरी मैरिज को 37 इयर्स हो गए, लॉट ऑफ गैप। उस समय जब मैंने सिरसा का नाम, मेरी एंगेजमेंट हुई और मैंने सुना भी नहीं था कि सिरसा नाम की कोई जगह मैप पे है। और लिटरली स्पीकिंग जालंधर के मुकाबले में उस समय सिरसा एक गांव जैसा था। बेशक हम पहरावे से लें लोगों के, बेशक हम लोगों की सोच लें, क्योंकि जितने बड़े शहर उतनी सोच ब्रॉड होती है लोगों की, और इधर थोड़े नैरो माइंडेड टाइप के लोग, और हमारा पहरावा उस समय तो ज्यादातर लोग घूंघट में औरतें रहती थी, ज्यादातर। मुझे बड़ी हैरानगी होती थी। ठीक है, मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था क्योंकि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ दोनों डॉक्टर थे, तो हमारा घूंघट का कोई माहौल नहीं था। लेकिन इधर लोग, मैं अपने आजू बाजू देखती थी, ज्यादा औरतें घूंघट में रहती थी। सेकंड क्या बात थी कि कोई भी, जैसे आज तो हमारा पहरावा जो जीन शर्ट है आम है, उस समय कोई नहीं डालता था। और ड्राइविंग, अब जो बेटियां हमारी बहुएं आम करती हैं, 2 व्हीलर चलाती हैं, उस समय ये भी नहीं था। और जालंधर में ये सब कुछ चल रहा था और मुझे थोड़ा सा अपने आप को भी ऑड लगता था, है ना, घर का माहौल। और वैसे भी हमारी न्यूक्लियर फैमिली थी और मेरे मम्मी पापा दोनों ही सर्विस वाले थे, और इधर बिजनेसमैन के साथ मेरी शादी हुई और थोड़ा सा अंतर था। पर वो कहते हैं ना, जहाँ रहने लग जाओ वही जगह फिर अच्छी लगने लग जाती है ना, ये बात। अब तो मैम सिरसा बहुत ही, मतलब ग्रोथ बहुत ही आगे, डेवलपमेंट हो चुकी है काफी। उस टाइम पे तो टाइम के टाइम हमें बदलाव देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। अब का सिरसा और तब का सिरसा में जमीन आसमान का फर्क आ गया, जमीन आसमान का फर्क आ गया। बेशक हम रेलवे स्टेशन लें, बेशक हम बस स्टैंड लें,
हमारा पीवीआर है, 9HM है, बहुत कुछ है। अब हमारे घूमने के लिए भी, देखने के लिए भी, बच्चों के पढ़ने के लिए भी बहुत फर्क आ गया है। ये तो मैम रीति बनी हुई है ना कि एक लड़की को अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में आना पड़ता है अपने ससुराल में, तो वो धीरे धीरे लड़की तो वैसे ही हर जगह एडजस्ट कर लेती है। ये तो पक्का ईश्वर ने हमें ये गुण दिया है ना, कि हाँ हर एक लड़की ने अपना घर छोड़ के जाना होता है और जहां जाती है उसको ही अपना घर बना लेती है। अब ये है कि हमें जलंधर में दिल नहीं हमारा लगता, हमारा सिरसा में दिल लगता है। जहाँ रहने लग जाओ मैम वहीं वहीं हो दिल जाता है लगता इंसान। मैंने सुना है इनरविल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, अब तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर है, तो मुझे नहीं पता ये इनरविल क्या है। देखो मैं आपको बताती हूँ, इनर व्हील ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन गवर्नमेंट है और वॉलेंट्री हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम बच्चियों तथा महिलाओं की भलाई के लिए काम करते हैं और ये इतना वास्ट स्कोप है इसका कि ये 100 देशों में ये ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई है। ऑलमोस्ट 4000 क्लब्स हैं दुनिया में और 1,10,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं इसके। और मुझे कहते हुए बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि अकेले इंडिया में तकरीबन 52,000 मेंबर हैं इनर व्हील के। इनर व्हील की इंडिया में बहुत ही क्रेज है और मेरे सिरसा में तो बहुत ही ज्यादा क्रेज है। जब मैम जिसके हेड आप हो तो फिर लोगों में तो क्रेज होगा ही। अब तो मेरा भी मन कर रहा है मैं भी जुड़ूं। जरूर, मैं आज ही आपको अपने क्लब का किसी ना, क्योंकि मेंबर जो हमारे यंगेस्ट क्लब्स है ना, जिसमें हम बेबी क्लब जिसको कहते हो, आपको जरूर किसी ना किसी क्लब का मेंबर बनाऊंगी। मैं बेबी हूँ। ठीक है, बेबी क्लब हम उसको कहते हैं 5 साल तक जो क्लब नया बनता है उसको हम बेबी क्लब कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैम आपकी इनरविल के साथ जर्नी कब से स्टार्ट हुई? मतलब कैसा आपने, मतलब आपके मन में शुरू से ही रहता था कि एक ऐसा भाव कि मैं समाज को लेकर कुछ करूं, मतलब आप सोशल वर्क करते हो? देखो ये बात है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे घर का माहौल ही ऐसा होता है कि शुरू से ही चैरिटी, दान पुण्य हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता से हमारे ब्लड में आ जाता है। ये चीजें हमको सिखानी पड़ती ही नहीं है। ठीक इसी तरह मैंने भी अपने माँ बाप से ये गुण लिया और ऑलमोस्ट 10th के बाद, मेरे बच्चों की 10th के बाद मैं काफी फ्री हो गई, क्योंकि 10th तक मैंने अपने तीनों बच्चों को कोई ट्यूशन नहीं रखने दी, मैंने उनको खुद टीच किया घर में। उसके बाद मेरे पास काफी सारा समय बच गया और मेरी फ्रेंड्स जो ऑलरेडी इनर व्हील में थी तो उन्होंने कहा कि अब भी आप भी ज्वाइन करो, हमारे साथ आ जाओ। लेकिन मेरे मदर इन लॉ किट्टी के खास बरखिलाफ थे, तो वो कहते थे किट्टी नहीं ज्वाइन करनी। पर फिर मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, वो कहते ये किट्टी नहीं है, ये जस्ट लाइक सोशल वर्क है। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि मेरे मदर इन लॉ को बोला कि इनको ज्वाइन करने दो, तो मैंने ज्वाइन किया। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने क्लब की पोस्ट की। जब क्लब की पोस्ट कर ली फिर मेरी फ्रेंड्स ने सोचा कि आप इतने एक्टिवली पार्ट लेते हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट ट्राई किया तो 2 साल बाद मैं डिस्ट्रिक्ट में भी आ गई। तो ऐसे स्लोली जर्नी आगे बढ़ती गई और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ मैं ईश्वर को और अपने चाहने वालों को उसका शुक्रिया करती हूँ। अरे वाह, जैसे मैम आप बता रहे थे कि आपके हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे, है ना? आप सबको बताना चाहूंगी कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमारी सक्सेस के लिए एक विमेन का ही हाथ हो किसी भी इंसान के, तो ये उल्टा भी हो सकता है। महिलाओं की सपोर्ट करने के लिए उनके घर के, उनके हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। बस वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए अपने पार्टनर्स के साथ, अपने घर वालों के साथ। मैं ये जरूर इधर कहूंगी, देखो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के पूरक होते हैं।
वो घर ही जन्नत है जहां पर एक दूसरे की सोच समझा जाता है। मेरे हस्बैंड ने सेम मेरे साथ ऐसे ही किया। उन्होंने खुद देखा, कहते आप में वो क्वालिटीज हैं जो कि समाज को, समाज सेवा के लिए मतलब जरूरी होती है। मैं देखता हूं आपको जाना चाहिए आगे। और उन्होंने हमेशा ही, हालांकि मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती थी, है ना, मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि जहां बहुत साल तक तो मैंने अपने क्लब लेवल पे जब काम किया, मैंने ना तो कोई ऑलमोस्ट 10 साल तक ना मैंने कोई प्रोजेक्ट मिस किया, ना ही मैंने कोई मीटिंग मिस की। और इसके पीछे कौन था? इसके पीछे मेरे हस्बैंड थे। वो मुझे छोड़ के आते थे, लेके आते थे, क्योंकि उनमें खुद भावना थी कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है ऊपर जाने की, और मैं चाहता हूं कि आप शिखर छुओ। और आज मैंने छू लिया वो। और आपके परिवार में भी मतलब उनको सुनना पड़ता हो सकता है ना कि आपकी मदर इन लॉ बोलते होंगे क्यों भेजते हो, हाँ, यहाँ मत मेरी भेजो, मदर वहाँ इन मत भेजो, किट्टी के लिए मत भेजो। हाँ, उनको तो बिल्कुल था। मेरे मदर इन लॉ नहीं चाहते थे कि बहुएं किट्टी में जाए, और हम जाते भी नहीं थे। पर मेरे हस्बैंड ने जब खुद चाहा कि ये आगे आए, तो उन्होंने उनको भी रियलाइज कराया कि समाज को इसकी जरूरत है और इसको समाज की जरूरत है। तो मैं आगे आई। अब उनको भी ये चीज रियलाइज होती होगी कि हाँ उस टाइम मैंने रोका तो ये गलत किया। हाँ, अब तो वह खैर ईश्वर के पास है, लेकिन फिर जब वो मेरी देखने लग गए थे कि मैं क्या काम कर रही हूँ, तो बहुत खुश होते थे। ठीक है। तो मैम, जैसे आप एक सोशल वर्कर हो, आप अपना टाइम देते हो सोशल वेलफेयर में, एक अपनी सोसाइटी के लिए सर्व कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन भी कभी आई है कि जहां आपको लगता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स आपकी सपोर्ट में नहीं है, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं? देखो, ये बात होती है कि जब आप अपना जो आप करना चाहते हो, ठीक है ना, उसको बिल्कुल आप अपने पे कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि ये बात है, मैं क्या, ये एम है, मैंने इसको प्राप्त करना है। देखो, मीन्स क्या बनाने हैं ये आपने खुद बनाने हैं। आपने उधर ये भी देखना है कि इसमें कोई नेगेटिव फीलिंग भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। जब आपने एजेंडा तैयार करना है, आपने खुद ही सोच लेना है कि जब किसी ने इसका विरोध किया तो आपने उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। तो ये बातें तो हमें स्टार्टिंग में ही, जब हमने कोई अपना ड्रीम पूरा करना होता है, सोच लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधाराएं, दृष्टिकोण अलग अलग होता है। मेरी दृष्टिकोण से जो चीज ठीक है, हो सकता है आपके दृष्टिकोण से वो गलत हो। तो ये सिचुएशंस टैकल करनी हमें आनी चाहिए। और जब वो आ जाती है तो फिर हमारी उड़ान को पर लग जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता उसको। ठीक है ना? हर इंसान का एक अपना नजरिया होता है। हाँ जी, हमें मतलब दोनों पहलू को देखकर चलते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने दृष्टिकोण को दूसरों की नजरों में आपने कैसे ठीक करना है, ये तो आप पे निर्भर करता है ना। आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो, आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो, और उनकी जगह पर अपने आप को रखकर कैसे सोचते हो। हाँ, कई बार ये है कि अगर आपको कुछ पाने के लिए 2 कदम पीछे भी हटना पड़े, हट जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप में इतना गरूर, ईगो लाके आप अपने एम को प्राप्त नहीं कर सकते। वो एम अगर प्राप्त कर भी लो जिसमें सबकी रजामंदी ना हो, है ना, तो उस एम को प्राप्त करने का भी क्या फायदा। चार जब तालियां बजाने वाले ही ना हो तो एम लेके भी क्या फायदा, है ना। हमारी जो एम मिले तो सब उसकी सराहना करें, एम वही होता है। इस बात पे सारे तालियां बजा दो। आपने मैम बहुत सारे अवार्ड्स एज अ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, तो मैं भी जानना चाहती हूँ मैम जो आपकी अचीवमेंट्स रही है, और हमारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं, तो मैम बताओ आप। हाँ, मुझे भी बताते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट 309 के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए इतना काम किया कि इसकी हिस्ट्री में अब तक नहीं हुआ उतना काम। और मेरे को मेरे डिस्ट्रिक्ट के सभी मेंबर्स ने आंखों पे बिठा के रखा
मैंने सिरसा के लिए, सिरसा को नए 3 क्लब दिए, बेबी क्लब दिए हैं सिरसा को। जब जहाँ भी जाऊं कोई ना कोई क्लब मेंबर, कोई ना कोई मिल जाता है और वो इतने प्यार से जप्फी डालते हैं कि मन खुश हो जाता है। और वैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट के लिए 16 नए क्लब बनाए, 16 क्लब, ये एक रिकॉर्ड है। और मैंने 2 न्यू जेन क्लब बनाए और मैंने अब तक सबसे ज्यादा मेंबरशिप ग्रोथ की अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। एसोसिएशन लेवल पे भी मुझे इसके लिए अवार्ड मिला कि मैंने सबसे ज्यादा मेंबर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जोड़े। फिर मैंने सिरसा में मैराथन, विमेन मैराथन करवाई और बड़ी सक्सेसफुल रही। और मैंने अबोर में एक पिंकाथॉन साइकिल रैली करवाई जो कि ड्रोन कैमरा से जिसको कैप्चर किया गया और बहुत ही सक्सेसफुल रही। बठिंडा में मैंने रूबरू एग्जीबिशन कम सेल लगाई, उसका भी इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट था ये, और वो भी बहुत कामयाब रही। इस तरह से काम देख के मेरे जो एसोसिएशन के अथॉरिटीज ने, उन्होंने मुझे 7 स्टार डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, 7 स्टार डिस्ट्रिक्ट और रियल स्त्री शक्ति का अवार्ड दिया। मैं समझती हूँ बाकी जो मैंने पता नहीं 500 600 कितने अवार्ड्स में मैंने फर्स्ट सेकंड आई होंगी, जब मुझे रियल स्त्री शक्ति और रियल 7 स्टार डीसी का अवार्ड मिल गया तो उसके सामने और कोई भी नहीं ये था। सबसे बड़ा प्राउड मैं प्राउड फील करती हूँ। और अब तक किसी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को ये नहीं बोला गया, अब तक किसी डिस्ट्रिक्ट को ये नहीं बोला गया कि वो 7 स्टार डिस्ट्रिक्ट। वो क्यों हुआ ये भी मैं बताऊंगी कि मैंने जुलाई मंथ में हमारा जैसे कि टेन्योर सेशन स्टार्ट होता है, मैंने 13 जुलाई तक, 1 जुलाई से 13 जुलाई तक 7 क्लब बना दिए। अरे वाह मैम। रोज मेंबर्स बैठते थे हमारे व्हाट्सएप पे भी 7 बजे मैडम अनाउंस करेगी नया क्लब। ये एक इतिहास था कि मैंने 13 दिन में 7 नए क्लब बना दिए। लोगों से तो साल में 1 या 2 क्लब नहीं बनते। लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल है और आपने 7 क्लब बना दिए। 7 क्लब मैंने 13 दिन में बना दिए। वैसे मैंने अपने सेशन में 16 क्लब बनाए थे। ये मेरी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उपलब्धि रही। अचीवमेंट्स है, बहुत हाँ बढ़िया मैम। हमारे दर्शकों को कोई समाज के हिसाब से कोई आप मैसेज देना चाहते हो तो आप जरूर दें। मैं अपनी महिलाओं बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखो, हमारा इनर व्हील का मकसद है फ्रेंडशिप एंड सर्विस। तो प्लीज आप पुरुषों को ये कहूंगी कि अपने बेटियों को, बहनों को, है ना, अपनी वाइफ्स को आगे लाएं कि वो इनर व्हील ज्वाइन करें, ताकि वो अपने ये जो गुण है फ्रेंडशिप एंड सर्विस को प्रमोट कर सकें और अपने अंदर जो छुपे हुए गुण हैं वो एक ऐसा इनर व्हील प्लेटफॉर्म है, उधर लाके उनके छुपे हुए गुण बाहर आते हैं ताकि वो खुद भी अच्छा फील कर सके और परिवार को भी अच्छा फील करा सके। मैं 2 लाइनों में जो मुझे इनर व्हील ने दिया है मैं उसको आपको बताऊंगी। जरूर मैम, आप गा के भी दिखा सकते हो। मैं तो यही कहूंगी इनर व्हील को, जो मेरी सभी इनर व्हील के मेंबर्स हैं उनको या मेरे दर्शक हैं उनको मेरी ये 2 लाइनें समर्पित है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। अरे वाह मैम, बहुत बहुत बढ़िया लगा। अब इसी के साथ हम हमारा आज का जो टॉक शो है वो खत्म करते हैं। ठीक है।